वासुदेव नमोऽस्तुते। शासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मांडुक्य कारिका का चतुर्थ अलात शांति प्रकरण। उसका वैसे तो 5 कारिका तक हम लोग पहले किए थे वाराणसी में, पर पुनः संक्षेप में एक सिंहावलोकन न्याय से उसको याद करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। कल 2 मंगल श्लोक का अर्थ भाष्य के अनुसार हमने देखा, और मुख्य जो बात थी वो चतुर्थ प्रकरण की संगति जो भाष्यकार ने बताया। क्यों अलात शांति प्रकरण प्रारंभ कर रहे हैं? ऐसे अलात की शांति की बात इसमें 47 शायद कल बताए थे, 3-4 श्लोक में आया है। तो अलात जो उल्का है, मशाल है, कोई भी चाहे वो धूपबत्ती हो या उसमें जो आग लगा करके बचपन में वो खेलते थे हम लोग। हाँ, वो भी नहीं, ये जो दिवाली में पटाखे उठाके फुलझड़ी उससे बढ़िया हो। हाँ। तो ऋजु वक्रादि का भाषम, चाहे उसको सीधे घुमाओ तो सीधा एक लाइन नुमा दिखता है, वक्र गोलाकार या और किसी प्रकार के आकार जैसे आप घुमाएंगे तो अग्नि की आकृति वैसी दिखेगी कि कोई आग का बना हुआ एक चक्र है ऐसा।
तो वो आभास माना जाता है, माने उसको हम लोगों को लगता है कि चक्र हैं, लेकिन अग्नि तो एक बिंदु पर ही जल रहा है। देखिए कितना बढ़िया दृष्टांत है, पुराने जमाने से चली आ रही है कि हमारे दृष्टि भ्रम कितना आसानी से जो नहीं है वो दिखाया जा सकता है। ये बड़ी जो है, बल्कि सुनते हैं कि जितने आजकल के एनिमेशन कार्टून होता है ना, वो डॉट्स होता है, लेकिन डॉट इतने तेजी से दौड़ता है और हमारी जो आंख है वो कोई एक आकृति जब उसमें आता है ना तो 1/10 सेकेंड तक वो रहता है। अब इस 1/10 सेकेंड में वो पूरा घूम करके आ जाता है तो उसको वैसे ही दिखेगा गोल। इस हमारे मंद दृष्टि के आधार पर ये दुनिया चल रही है। कमाल है भाई। तो दिखने पर भी रियलिटी में, वास्तव में वो होता नहीं। और नहीं ऐसा माना जा सकता है कि उस औलाद से ये लोग सब निकले हैं। औलाद जब शांत हो जाता है तब दिखाई नहीं पड़ता, स्पंदित होने पर दिखता है। तो जब स्पंदित होता है तो उसमें से ये सब निकल रहे हैं, या जब शांत कर दिया तो उसमें वो प्रवेश कर गया अथवा कहीं और चला गया, कोई भी विकल्प इसमें फिट नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं जिसकी उसके बारे में क्या चर्चा करें। तो यही आभास है जो न होते हुए दिखता है। ऐसे ही इस जगत के जब हम कार्य कारण भाव का विचार करते हैं, इस पर चतुर्थ प्रकरण में कार्य कारण भाव को समझने में एक बड़ा अंश इसका व्यतीत किया है। तो अंततः विचार से यही निष्पन्न होता है कार्य कारण भाव संभव नहीं है। कारण से कोई कार्य उत्पन्न हुआ ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कोई कार्य नहीं है, और जब कार्य नहीं है तो उसको कारण भी कहना बनता नहीं। तो इस प्रकार से जगत के जो सृष्टि स्थिति लय की वर्णना शास्त्र में आती है या हम लोगों को अनुभव में आता है, ये सब जो है प्रतीति या आभास मात्र सिद्ध होता है, वास्तविक नहीं। जो वास्तविकता है वो है अद्वैत वस्तु, और उसको यहाँ मंगल श्लोक में विज्ञान शब्द से, ज्ञान शब्द से, ज्ञान ज्ञ से अभिन्न ज्ञान जो है, अथवा यूं कहें कि ज्ञेय ज्ञान और जो ज्ञाता है, इनके जो अद्वैत रूप है। क्योंकि धर्म शब्द से ज्ञाता आत्माओं को लिया ना, धर्मान यो गगनोपमान है ना मंगल श्लोक। मंगल हाँ, ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्ध स्तं वन्दे द्विपदाम्बरम्। तो
आकाश के समान ज्ञान है, वो ज्ञेय से अभिन्न है, और ऐसे ज्ञेय से अभिन्न ज्ञान के द्वारा आकाश के समान धर्मों को अर्थात जीवों को जो जानते हैं, या जो जो जिन्होंने जाना है, कब से जाना है, अनादिकाल से जानते हैं, तम द्विपदाम्बरम वंदे, उस पुरुषोत्तम को नमस्कार करता हूँ। तो इसका जो है एक बात तो निश्चित हो जाता है कि ये शून्यवाद भी नहीं है, गौड़पाद का जो मत है, और न ही बौद्धों का विज्ञानवाद है, क्योंकि बौद्धों के विज्ञान क्षणिक है और अनेक है, विज्ञानवादियों का विज्ञान। तो यहाँ पर एक ऐसे अपरिच्छिन्न ज्ञान की बात आ रही है, अनंत ज्ञान स्वरूप जो ज्ञेय है, वही परमार्थ तत्व है। और जो उनको जानते हैं वो अपने से अभिन्न रूप में जानते हैं। तो ऐसे ज्ञान ज्ञाता स्वरूप जो अनंत चैतन्य सत्ता है, उनको नमस्कार कर रहे हैं। अब देखिए, अद्वैत वेदांतियों का भक्ति भी देखो ना। लोग कहते हैं कि गौड़पाद का अद्वैत वेदांत जो है कुछ नहीं मानता है, अजातिवादी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन इस अद्वैत तत्व को वंदना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनके साथ कितना लिविंग रिलेशन है, अगर हम माने शब्द ही इजाजत दे तो कहने के लिए। तो चैतन्य स्वरूप, अनंत चैतन्य स्वरूप, चैतन्य है तो सत्य तो है ही है, वो माने सच्चित स्वरूप, इतना तो सिद्ध हो गया। माने ज्ञान है तो वो तो सत्य ही होगा ना। और इसी प्रकरण में और अद्वैत प्रकरण में भी बताया है कि उसका स्वरूप अनंत सुख रूप है। स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखम उत्तमम। एक कैसा सुख है, उसका स्वरूप स्वस्थम। ये देखो 47 जो अद्वैत प्रकरण का है ना, माने जो समाप्त कर रहे हैं उसमें आया, और अलग शांति में भी ये श्लोक दोहराए जाएंगे। थोड़ा शब्द बने उत्तरार्ध थोड़ा फर्क होगा। तो वो जो स्वस्थ हैं, शांत हैं, सनिर्वाण है, निर्वाण स्वरूप है, और अकथ्यम सुखम, ऐसा सुख महाराज उसको भाषा से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है अजम अजेन ज्ञेन सर्वज्ञम परिचक्षते, वो जो है अज है और अजन्मा जो ज्ञेय वस्तु ब्रह्म है उससे अभिन्न है, और उसको सर्वज्ञ भी बतलाया जाता है। तो वो आनंद स्वरूप है, ये तो स्पष्ट हो गया ना। गौड़पादाचार्य जी उसको
परमानंद स्वरूप मान रहे हैं ना, और वो आनंद भी बाहर से आई हुई आनंद नहीं है। जैसे ज्ञान उनका स्वरूपभूत है, ऐसे ही आनंद भी उनका स्वरूपभूत है। तो सतचित आनंद स्वरूप वस्तु को उन्होंने परमार्थ माना। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये समझ में नहीं आया कि विद्वानों ने इसको शून्यवाद विज्ञानवाद के साथ एक कैसे कह दिया। इन श्लोकों को अगर आप गजन निमिलिका कर देते हैं, माने हाथी हैं फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर ऐसा करते हैं तभी कर सकते हैं। तो सच्चित आनंद अनंत अद्वैत वस्तु ही यहाँ मांडुक्य का प्रतिपाद्य है। और अब चूंकि अद्वैत ही परमार्थ है तो स्वतः द्वैत मिथ्या ये मानना पड़ता है, और उन्होंने युक्ति से दिखाया भी। वैतथ्य प्रकरण में द्वैत का मिथ्यात्व मानी जो भेद दिख रहा है उसका मिथ्यात्व बताया, फिर इसके मिथ्यात्व का परिपोषण करते हुए अद्वैत की सत्यता को बताया। अद्वैत प्रकरण में सर्व मिथ्या नहीं समझो, और इस अलाद शांति प्रकरण में इस परमार्थ सत्य के प्रतिपक्ष भूत कुछ और जो परमार्थ मान रहे हैं उनके मतों का आपसी जो विरुद्धता है वो दिखा करके अपने अद्वैत दर्शन का उपसंहार उनको करना है। तो इसलिए ये अलाद शांति है। तो एक अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद वस्तु मात्र है, भले ही उसमें आपको इतने आकार प्रकार आदि दिख रहा हो। कल हमने किसी ने प्रश्न किया कि कल आपने काश्मीर शैवाद्वैतवाद का जिक्र किया, लेकिन कुछ उसके बारे में बताया। तो द्वैत मिथ्यात्व मानने वाले तीन मत है, इसका तो जिक्र किया, शून्यवाद, विज्ञानवाद और हमारे वेदांत अद्वैतवाद। अच्छा, शून्यवादी बहुत विचित्र ढंग से द्वैत मिथ्यात्व को समझते हैं, उनकी युक्ति समझने लायक है। उनका कहना है कि कोई भी वस्तु अगर है तो वस्तु का एक निश्चित स्वभाव होगा। अग्नि, जल या वस्त्र, धागे, सबका एक, तभी तो उस स्वभाव के द्वारा ही हम दूसरों से उसको भिन्न करेंगे। और यदि वो स्वभाव वस्तु का स्वाभाविक न हो, निरपेक्ष न हो, सापेक्ष हो, अन्यों के स्वभाव तथाकथित स्वभाव पर अगर वो डिपेंडेंट हो, आधारित हो, तो जो अन्य सापेक्ष है वो तो स्वभाव नहीं माना जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सापेक्षता ही बता रहा है कि इसका स्वभाव असल में है नहीं, ये स्वभाव नहीं है आपको जो दिख रहा है, आगंतुक है। तो इसलिए हाँ आया है, तो इसलिए ये सबके सब सापेक्ष हैं, और सत्य जो होगा वो निरपेक्ष होगा। सत्य किसी पर डिपेंडेंट हो ये तो बड़ी विचित्र बात है, ठीक है ना।
तो निस्वभावाश्च देशिता, इसलिए ज्ञानियों ने प्रत्येक पदार्थ को निस्वभाव माना। जैसे सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, उनका ये भी एक स्लोगान है, कहो। हाँ, स्वलक्षणम, वो ऐसा है कि वो ऐसा दूसरा कोई वस्तु नहीं है, स्वलक्षण। और स्वलक्षणता चूंकि डिपेंडेंट स्वलक्षणता है, इसलिए सर्वम शून्यम। अब ये बड़ी ये तर्क जो है, ऐसा लगता है कि भागवत में भी या अन्यत्र भी मिलता है, कि भागवतकार ऐसा कहते हैं, एकस्येकतरा भावे द्वैतम नोपलभामहे, ऐसा एक श्लोक आता है ना। बहुत विचित्र बात है, ये जो अध्यात्म है और इसका जो दिखाई पड़ने वाले इसके जो अधिभूत है, माने सरल शब्द में कहे, इधर ज्ञाता ये ज्ञेय और अधिदैव जिसके अनुग्रह से प्रमाण आदि के द्वारा ज्ञान हो रहा है, इसमें एक गायब हो जाए तो बाकी दोनों भी गायब हो जाएगा। नहीं, हो ही जाएगा, जैसा नहीं बोल रहे हैं। देखने वाला अगर नहीं होगा तो दृश्य नाम की कोई चीज नहीं होगी, और अतएव उस दृश्य को दिखाने वाले की तो चर्चा ही क्या करना है। हम लोगों ने जब मांडुक्य की चर्चा की है, शायद प्रातस्मरण स्तोत्र में भी हम लोग विचार किए कि ये जो देखने वाला अभी जागृत में, और जागृत में जो दुनिया दिख रहा है और उसका जो दर्शन है, जब स्वप्नावस्था में जाते हैं तो तीनों एक साथ में यहाँ का दृष्टा भी नहीं है, एंटांगल, ग्रथित होकर के क्वांटम एंटांगल हमने बताया था। तो अगर ये देखने वाला ये जो है अभी गायब हो जाए, अर्थात सोने लग जाए, शब्द और वक्ता दोनों गायब हो तो देखने वाला गायब होगा तो ये जगत भी वो कोई और जगत आ जाएगा, सपना का जगत। एक साथ में ये तीनों आते हैं, तो कुछ तो रहस्य है। एक को छोड़कर दूसरा अपने बलबूते पर खड़ा क्यों नहीं रहता है। तो ये इस प्रकार से सापेक्षता के कारण उनका बहुत विस्तार से नागार्जुन ने तर्क दिया कि किसी कार्य की बात करते हैं आप, कारण के बिना कार्य नहीं होगा, और कारण जो है जब तक कार्य पैदा ना करे तब तक कारण नहीं कहेंगे। तो हुआ क्या, दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंट हो गए। हाँ, डिपेंडेंट हो गए। अच्छा, इसका जो है हम कल शायद सोच रहे थे कि परसों, अब देखिए आम के बीज से आम का पेड़ हुआ, बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है। अब वृक्ष जो है आने वाले फल और बीज के लिए कारण बनता है, और इस प्रकार से एक बीज वृक्ष न्याय से एक लगभग अनादि सिलसिला है। तो अभी कल्पना करिए कि जो बीज है वो बीज कारण है किसका, किसका कारण है? वो इस वृक्ष का। इस वृक्ष में, वृक्ष तो बीज जरूर लगेगा उसमें,
तो इस वृक्ष को जो पैदा किया वो बीज पैदा करने लायक ही वृक्ष पैदा किया, और वो बीज कैसा है? वृक्ष और बीज पैदा करने वाला ही होगा। अर्थात ये बीज जो है आगे आने वाले अनंत कार्यकारण श्रृंखला को पैदा कर रहा है। इस बात को ध्यान देना। तो उसके गर्भ में, माने जब तक एक दृष्टि से देखो तो अंतिम कार्य पैदा होगा तभी इसको हम कारण मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसने क्या पैदा किया? उस प्रकार के अनंत कार्यकारण भाव चलने वाली चीज को उन्होंने पैदा किया। तो अगर वहां कहीं पर कुछ भी रुक जाएगा तो क्या होगा? ये उसका कारण ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, दिखता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये कार्य कारण भाव, ये बीज वृक्ष जो है, ये आगे के फ्यूचर के जो कार्य हैं वो होगा तब इसको कारणता इसमें होगी, कंप्लीट होगी। तो अब फ्यूचर किसने देखा, कब देखा, कहीं भी रुक सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो कारणता है, कार्य सापेक्ष है, और कार्य की श्रृंखला देखो लंबी, और ये कार्य तभी हो सकता है जब कारण वैसा कारण हो। अर्थात एक वस्तु दूसरे लाखों वस्तु से बंधा हुआ एक्सचेंज जैसा है, तो उसको आप एक स्वयं में परिनिष्पन्न सत्ता के रूप में नहीं मान सकते। पता नहीं हम बात समझा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। माने वो कोई कटी हुई चीज जैसे आगे के साथ कोई संपर्क ही नहीं, एक स्वतः सिद्ध वस्तु नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति अगर है तो इस संसार का स्वरूप तो चिंतन करते करते तो फिर शून्य में ही पहुंचना पड़ता है। माने शून्य माने भी तत्व ही है ना। तो ये जो सापेक्षता है, ये देख करके उन लोगों ने इस पूरे संसार को, सारी चीजों को उन्होंने मिथ्या माने, शून्य माना। विज्ञानवादियों का समझना थोड़ा ज्यादा आसान है कि वो स्वप्नबद्ध दृष्टांत है, खाली विज्ञान है, उससे भिन्न बाहर कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं हो। विज्ञान के आकार ही बहिर्भूत अवभास है ना, बाहरी जैसा। जैसे स्वप्न में, स्वप्न दृष्टा देख रहा है कि उससे भिन्न जो है जगत है, उसमें वो है, ये समझ में आता है जल्दी। तो बाहर नहीं, अगर ज्ञान मात्र है तो भी जगत मिथ्या सिद्ध हो जाता है। और वेदांतियों का जो जगत मिथ्यात्व है वो कैसा है कि जो ज्ञेय जिस रूप में आपको दिख रहा है वो रूप आपके वो रूप उस वस्तु की वास्तविकता नहीं है, स्वरूप नहीं है। वैसा रूप देखने के लिए, जैसे हम बार बार उदाहरण देते सूर्य भगवान का, ऐसा रूप देखने के लिए ऐसा शरीर, इंद्रिय, मन से युक्त ऐसे प्रोग्राम्ड चेतना चाहिए, दिमाग, तब इन आंखों से ऐसा दिखेगा। जबकि वस्तु तो ये अरबों खरबों गुना बड़ा है जितना दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है हमारी कल्पना है, लेकिन हमारे देह, इंद्रिय, मन और वस्तु ये सब मिल करके इनके एक ऐसा अनिर्वचनीय स्वभाव है कि ऐसा चीज दिखाई पड़ता है
है ना। अर्थात रस्सी सांप के रूप में दिख सकता है, लेकिन रस्सी में मनुष्य भ्रांति नहीं होगी। स्थाणु में भ्रांति हो सकती है। हाँ, गजब ठूंठ में पुरुष भ्रांति हो सकती है, उसमें सांप सर्प भ्रांति नहीं। नहीं होगी। तो आपकी आंख तो दोनों स्थिति में वही है, तो भ्रमी है तो कुछ भी दिखा दो ना, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। वो वस्तु क्या दिखाना चाहता है उसकी भी कुछ भूमिका है, ये समझ लीजिए। ये हाँ, ये माने ये सारे नेचर मिलकर के आपको जो है एक षड्यंत्र में आपको फंसाया हुआ है, और ऐसा जो दिख रहा है ना बड़ी गजब की चीज है भाई। इसीलिए हम एक कहते हैं ना कि गौड़पादाचार्य जी ने कहा देवस्यैष स्वभावोयम, ये जो देवता है माने सत वस्तु है, उसका स्वभाव है कि वो ऐसा दिखेगा, है ना। वैसे देखो तो उनका स्वभाव बड़ा अच्छा, कम से कम हमारा पैदा तो कर दिया हमारा काम चल रहा है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है। अच्छा देखिए, प्रत्येक दार्शनिक माने विज्ञानवादी हो, शून्यवादी हो, अद्वैतवादी हो, जगत को मिथ्या समझ रहे, लेकिन अलग अलग एंगल से रीजनिंग अलग है। तो अब सभी रीजनिंग वैलिड है, लॉजिकल है। तो इसलिए माने एक युक्ति भी मिल जाए तो जगत मिथ्या सिद्ध हो जाए। यहाँ तीन महारथी जो है भंडार लेकर के बैठा है कि भैया दुनिया जो तुमको दिख रहा है, तुम ये उपलम्भात और समाचारात दिख रहा है, इसीलिए सत्य मान लो। ये तो कम से कम मनुष्य की बुद्धि को शोभा नहीं देता है, उठाना ही चाहिए। तो ये तीनों जो हैं द्वैत को मिथ्या मानने से अपने अपने ढंग का अद्वैतवादी है। हाँ, हमारे जो परमार्थ अद्वैत है वो सच्चिदानंद स्वरूप एक अनंत तत्व को स्वीकार करता है, ऐसा दूसरे लोग नहीं। तो काश्मीर शैवाद्वैत जो है वो द्वैत को मिथ्या नहीं मानते, उनका द्वैत को सत्य मानते हुए अद्वैत सिद्ध होता है। उनका अद्वैत जो है, हाँ, उन महापुरुषों ने बड़ा, और देखे तो वो शायद हमारे बहुत निकट पड़ता है। उनका क्या अद्वैत है? उनका अद्वैत भी चैतन्य स्वरूप है, विज्ञान, और वो विज्ञान हमारा विज्ञान जैसा ही है। देश काल वस्तु ज्ञेय सबसे अभिन्न अनंत अपरिच्छिन्न शिव है, सब प्रकाश है वो, इसलिए उसको बोलते ही प्रकाश, प्रकाश स्वरूप शिव। और वो जो प्रकाश स्वरूप शिव तत्व है वो माने चैतन्य स्वरूप, वो स्व चेतनता से संपन्न है, माने उनको अपने होने का एहसास है, ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो ये जो स्वचेतनता है उसको उन लोगों ने विमर्श कहा। हाँ, अपना स्वयं उनका होना और स्वयं का होने का अनुभव से, ज्ञान से संपन्न होना। हालांकि हम लोग एक ही शब्द से काम चला लेते हैं कि स्वयं प्रकाश चैतन्य कहने से फिर विमर्श को अलग से कहने की जरूरत नहीं महसूस होता। लेकिन उन लोगों ने प्रकाश विमर्श स्वरूप, अर्थात वो जो विज्ञान वस्तु है वो स्वचेतन सत्ता है, ये उनकी विशेषता है। विमर्श
ज्ञान। विमर्श माने विमर्श, स्वानुभूति, अर्थात स्वयं के बारे में। अच्छा, विमर्श शब्द तो बांग्ला में भी तो होता है ना, किसी वस्तु के बारे में विचार करना, है ना। हाँ, यही है। और ये भी मान ले तो कोई हर्जा नहीं, वो स्वयं के मान विचार तब ना करोगे जब उसके बारे में ज्ञान होगा, अनुभूति होगी। हाँ, सजगता। तो वो जो अनुभूति स्वरूप वस्तु है शिव तत्व, वो अनुभूति स्वानुभव से संपन्न है, अपने विषय में जानते हैं। माने समझ लो स्वानुभूति क्या होगा उसका, अहम, मैं। तो शिव की जो अहंता है, केवल मैं होगा कि चिन्मय में होगा, अनुभूति का स्वरूप माने चेतन जो होगा, वो चेतन अपने आप को जब मैं करके समझेगा तो वो के रूप में ही चेतन ही ना समझेगा, मैं ना। इसलिए उसको आप दो कह नहीं सकते सर्वथा। वो विमर्श जो है, ये पूरा जगत आकार शिव के सामने प्रकाशित करता है। हाँ, हम कह लो, विमर्श कह लो, उनकी जो स्वचेतनता है वही, जगदाकारेण। हाँ, वो जगदाकारेण। और क्या बोलते हैं कि माने शिव तो उसमें इंक्लूड है ही है स्वयं। तो शिव जो जगत के रूप में अपने आप को दिखता है, ये उनका विमर्श। ये विमर्श जो है, एक प्रकार से समझ लीजिए कि उन लोग दृष्टांत देते हैं दर्पण की। तो हम जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे ही विमर्श जो है वो दर्पण, वो अपने दर्पण में ये सारा जगत शिव के सामने प्रकाशित करता है। दर्पण दृश्यमान, वही है कि ये अपने आप को सारे वस्तुओं के रूप में अनुभव करता है। माने सारा विश्व चराचर मैं हूं। इसको पूर्णाहंता वो लोग भी बोलते हैं। तो शिव केवल शिव नहीं है, शिव विश्व भी है, समझे। हमारा ब्रह्म जैसे विश्व से सर्वथा रहित एक अखंड सत्ता है, जगत उसमें अध्यस्त है। इनका ऐसा नहीं है, जगत शिव का ही स्वरूप है। और चूंकि विमर्श उनके अपने स्वयं की शक्ति ही ये सारे आकारों में आकारित होता है, इसलिए इनको मिथ्या मानने की क्या जरूरत है। तो उनके यहाँ माया तत्व की क्या स्थिति, माया तत्व उनके यहाँ कहाँ है? माया जो है विमर्श की एक शक्ति है, नीचे है। 36 तत्व मानते हैं ना, 36 तत्व में शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, ये पांचों जो है ब्रह्म ही समझ लो। इसके बाद माया आता है, माया के 5 कंचुक आता है, और फिर जो है जीव आदि सब, मतलब द्वैत का खेल शुरू होता है। तो ये जो जगत को शिव से अभिन्न बताना, सत्य अभिन्न माने सत्य रूप अभिन्न बताना, ठीक है ना, ये उनका वैशिष्ट्य है, असाधारणता है। और इसलिए जगत होते हुए भी अद्वैत अभिन्न है ना, ये उनका जो है। माने हमारे साथ कंपेयर करो तो हमारा जो सगुण ब्रह्म है इस समय,
तो ब्रह्म अपने को कैसा देख रहे अपने को? विश्वरूपोस्मि, है ना, विश्वरूपोस्मि। तो कोई भी सत्ता जो है विज्ञान से या चैतन्य से बाहर, तो इसलिए उनका कहना है कि चूंकि विज्ञान या ज्ञान से बाहर कुछ भी होता नहीं है, विज्ञान अंतर्गत ही होगा जो कुछ ज्ञेय होगा। ये जो व्याप्ति है, माने विज्ञान ने सारे विश्व चराचर को व्याप्त करके रखा है, विज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विज्ञान से जो व्याप्त हैं वो विज्ञान से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं हो सकता। तो ये जो है मोटे तौर पर काश्मीर शैवाद्वैतवाद है। उसमें हम लोगों का जो हमारे आचार्यों ने कहा कि जो सारी बातें हैं आपका सही है, लेकिन और दर्शन सर्वस्व में शंकर भारती जी इनकी कंपेयर किया ना, चार वाद का, चार दर्शन का उन्होंने तुलना की। शैवाद्वैतवाद को स्वतंत्रवाद बोलते हैं, स्वतंत्रवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद और अद्वैतवाद को विवर्तवाद शब्द से उन्होंने रखा। तो उनका ये कहना था कि विज्ञान से जो अभिन्न है, विज्ञान से जो व्याप्त है, वो विज्ञान जो है वो सत्य ही होगा, ये आपका आग्रह मात्र है। विज्ञान से व्याप्त होने से वो सत्य नहीं होता, बल्कि वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको भी वो मिथ्या नहीं मानता। तो वो एक नया आभास बात देते हैं कि देखो उसमें जो है वो दर्पण से भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, भिन्न भिन्न नहीं, अनिर्वचनीय नहीं, ये सब करके तो ये ही बोलते हैं कि ये शिव की महिमा है कि जगत सारा जो है उनके भीतर है। तो उन्होंने कहा कि असल में जो आप कार्यकारण भाव को जो सत्य मानते हैं, सचमुच जगत उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते हुए भी शिव तत्व में कोई विकार आदि नहीं है, तो वो आप घुमा फिरा करके विवर्त आप कहते नहीं है, लेकिन वहीं तक आना पड़ेगा। माने अधिष्ठान की सत्यता से ही आपको अभिन्नता मालूम पड़ेगी। अध्यस्त की दृष्टि से वो एक नहीं हो सकता है। रज्जु और सर्प जो है एक है, लेकिन वो सर्प को निषेध करके ही होना पड़ेगा। तो ये सब अपना तर्क है, लेकिन इसमें रस ज्यादा है। किसमें? शैवाद्वैत है, क्योंकि शिव जो है सचमुच ये विश्व का आकार, तो उनका शिव जो है विश्वाकार और जो है हमारा शिव जो है वो विश्वातीत है। ये तो खैर ये जो है प्रश्न था। तो ऐसे अनंत विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो हमारे आदि गुरु हैं, आदि आचार्य हैं, सारे ज्ञान परंपरा वहीं से तो प्रकट होगा। तो उनको प्रणाम किया प्रथम मंगल श्लोक में, और जो उन्होंने उपदेश दिया स्पर्श योग, उसको भी प्रणाम किया। ये सभी प्राणियों का सुखकर है, हितकर हैं, और किसी से उनका कोई विवाद नहीं है, विरोध नहीं है। तो
महात्मा लोग बोलते हैं कि ब्रह्म जो है हमारा बड़ा महात्मा है। आपका हुआ तो सबका आश्रय करो। हाँ, अब जो है कैसे अन्य मतवादी द्वैत कार्यकारण भाव का प्रस्तुत कर रहे हैं, किस प्रकार ये एक दूसरे से विरोध करता है वो दिखा रहे हैं। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्या परे धीरा विवदन्तः परस्परम् भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्या परे धीरा विवदन्तः परस्परम्। भूतस्य जातिम, जाति माने उत्पत्ति, जन्म। तो जन्म किसका होता है? कार्य का, कारण से कार्य का जन्म होता है। मिट्टी से घड़े का, धागे से वस्त्र का जन्म हुआ है। तो उस, अब देखो ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, कुंभकार मिट्टी से घड़ा बना दिया, या सरसों के बीज को पिरो करके तेली ने तेल निकाल दिया। तो इस प्रकार निरंतर किसी कारण से कुछ न कुछ कार्य उत्पन्न होता रहता है। जगत कार्य कारण भाव की श्रृंखला ही तो है। तो आंखों के सामने दिखने पर भी इसमें जब हम गहराई में जाते हैं तो विचारकों में ये सब प्रश्न होने लगता है कि जो जन्म जिसका हुआ वो पहले से ही कारण में जो था उसका जन्म हुआ, या जो नहीं था उसका जन्म हुआ। तो केचिद्वादिनः भूतस्य, भूत माने जो पहले से सिद्ध है। भूतस्य वर्तमान से करोगे तो लोग घबराएंगे। विद्यमान से, ठीक जो है, भाष्यकार ने विद्यमान ही कहा। तो जो है पहले से उसी की जाति माने उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होती है। भूतस्य जातिमिच्छन्ति, ये विचार दिया है हमारे सांख्य विचारकों ने। सत्कार्यवादी उसका नाम है कि जो बीज से तेल निकलता है वो तेल पहले से बीज में होता है, अप्रकट होता है, इसीलिए उसमें से निकल सकता है। बालू पिरो कर उसका पिसाई करके तेल नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि बालू में पहले से तेल नहीं। तो उत्पत्ति खाली मैनिफेस्टेशन है, प्राकट्य है, प्रकट होता है, पहले से ही है छुपा हुआ। ऐसी प्रकार हर वस्तु, कोई एक वस्तु से कोई एक दूसरा वस्तु निकलता है तो समझना कि वो जो निकल रहा है वो उसके भीतर कहीं ना कहीं उसके गर्भ में पड़ा है। इस बार हम वृंदावन में हमको एक शब्द सूझा कि कारण जो है, कार्य, कारण सत्ता कार्य गर्भा होता है।
माने कार्य को अपने गर्भ में लिए हुए होता है। हम लोग ऐसे कारण माने कारण सीधा सपाट उसके गर्भ में उसकी सत्ता में कुछ राज छुपा है ऐसा नहीं समझते, ठीक है ना। लेकिन उसकी सत्ता में मिस्ट्री देखिए, कुछ तो है, उसी में से ये क्यों होगा। तो इसीलिए भूतस्य जाति मिच्छन्ति, है ना, सत्कार्यवाद आ गया। तो उनका तर्क बहुत सही मालूम पड़ता है महाराज। उन्होंने कितना 5 तर्क दिया ना, उपादान ग्रहणात् नहीं, मूल कारिका जो है सांख्य कारिका में असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम्। ये आगे कहीं आएगा कि इधर ही करना पड़ेगा, बाईपास करके देखना आगे नहीं आया तुझे रह जाएगा। तो अच्छा, पहले एक कारिका पूरा कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरे जो धीर व्यक्ति हैं वो भी बड़े विचारक है। अपरे धीराः अभूतस्य जातिमिच्छन्ति। दूसरे जो धीर लोग हैं वो भी हिलने वाले नहीं है, मजबूती से एक पकड़ करके जुक्ति खड़ा है। जो है पहले से उसकी उत्पत्ति का क्या मतलब है। उत्पत्ति का मतलब ही है कि जो नहीं था उसको आना। तो जो अभूत है, अविद्यमान है, असत है, माने उस कारक व्यापार से पूर्व जो नहीं है, ऐसी कोई चीज आना, उसका जन्म होना, वही ठीक बनता है। असत कार्यम, है ना। और इन्होंने भी न्याय सूत्र में कई हेतु दिया कार्य कारण की भिन्नता को लेकर। शब्द भेद है, आचार माने अर्थ क्रियाकारित्व भेद है, इसलिए सब एक अलग चीज, नवीन वस्तु वो आ जाता है। मिट्टी से जो घड़ा बना, वो घट जिसमें हम जल भरते हैं, वो घट उत्पत्ति से पहले सारी दुनिया में कहीं भी नहीं था, बल्कि इस मिट्टी में भी नहीं था। मिट्टी खोज करके देखो, दिखाओ अगर घड़ा है तो नहीं मिलेगा। आप माइक्रोस्कोप लगा करके देख लीजिए। तो इसलिए जो मूल कारण तो मानता है, हम कारण को सत मानते हैं, कारण सत है, लेकिन उस कारण में कार्य उत्पत्ति से पहले से ही है कि नहीं है, उसी में खाली विवाद है। उत्पत्ति के बाद भी कार्य सत्य, ये असत कार्यवादी भी माने। ये लो बाबा, ये सब ब्लूटूथ लाया किसने, ऑन करो। हाँ, माना असत कार्यवादी कारण को भी सत मानता है और उत्पत्ति के अनंतर कार्य को भी सत मानता है। उत्पत्ति से प्राक उससे पहले वो कार्य सत नहीं मानता है, उतना ही। और सत कार्यवादी उत्पत्ति से पहले भी कार्य को सत मानता है और उत्पत्ति के अनंतर तो फिर वो सत हो ही जाता है, उसमें तो विवाद ही नहीं है। मेरे ख्याल से दोनों ही, हाँ, कारण को भी सत मानते, कार्य को भी सत मानते, हाँ, है ना। इसमें दोनों एक मत है। माने कारण भी है, सत माने होना, और कार्य भी है, मिट्टी भी है, घड़ा भी घड़ा भी है, ये तो दोनों मानते हैं। तो फिर भी झगड़ा क्यों है? देखिए माने कितनी सूक्ष्मता से विचार का होता है ना। तो उत्पत्ति के बाद कार्य अस्तित्व में आता है, ऐसा कि उत्पत्ति से पहले से ही कार्य अस्तित्व में है, इसमें विवाद है। इतना विवाद है। सांख्य विचारक बोलते हैं उत्पत्ति से पहले ही वो कार्य अस्तित्व में होता है,
लेकिन छुपा रहता है, आवृत रहता है। वो प्रकट करना ही उसका उत्पत्ति है। और असत कार्यवादी इसलिए नाम पड़ा, उत्पत्ति से पूर्व वो कार्य का असत है, अस्तित्व, अस्तित्व नहीं है। कहाँ नहीं है अस्तित्व? कारण में, कारण में नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में भी कहीं नहीं कारण में तो एक संभावना है शायद हो, और कहीं तो है ही नहीं है ना। तो आप सोचिए जरा, इनका भी कल्पना कैसा है, जो दुनिया में कहीं नहीं है और आज तक कभी भी नहीं है, वो कैसे उत्पन्न होता है। ये जो है दोनों बात बड़ा, जो मैंने कार्य का पैदा होना इतना मिस्ट्री है, आज तक लड़ाई चल रही है क्या पैदा हुआ। तो ये दो पक्ष है, और मेरे ख्याल से आज भी शायद साइंस में भी ये पक्ष, दोनों पक्ष है। जो अब जैसे मान लीजिए जल उत्पन्न होता है तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये तीन अणु मिल करके एक H2O जल का एक मॉलिक्यूल बनता है। अब हाइड्रोजन में पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन में भी नहीं है, बल्कि एक जलने वाला एक जलाने वाला। हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन उस पर हेल्प करता है जलने में। अब दोनों मिल करके बुझाने वाला, आग नहीं लगी, जल बन गया बुझाने वाला बन तो गया। ये जल तो कहीं नहीं मिलेगा ना तो ये क्या मानोगे? तो असत कार्यवादी ही है। तो उनसे विज्ञानियों ने एक शब्द जो है, असल में हम लोग जो शब्द ही देते हैं और कुछ नहीं है, बोले एमरजेंट प्रॉपर्टी है। एमरजेंट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। अरे महाराज, इमरजेंस कौन हुआ? पहले जो था उसका हुआ, जो पहले नहीं था उसका हुआ। तो ये दोनों पक्ष का विवाद चलता रहता है। अच्छा, ज्यादातर जो भाष्यकार कह रहे धीरा धीमंतः वैशेषिका न्यायिकाश्च, और साधारण लोग क्या मानते हैं, सामान्य जनों का क्या मत है? सामान्य भी ऐसे ही है। जो नहीं है और क्योंकि दिखता वही है ना उतना। हाँ, पहले तो दिखता नहीं कि उसमें है। हाँ, तिल तेल वाला थोड़ा अलग है, लेकिन आप कहो कि माँ के पेट से बच्चा निकला तो बच्चा पहले से ही माँ के जन्म से माँ के पेट में था गया। तो इसलिए असत कार्य बात का जो पक्ष है, ज्यादा लोकायत है, लोक में विस्तृत है। हाँ, देखने में आता है ना। तो इसलिए और इनके युक्तियां भी बड़े जो है सहज ग्राह्य है। सांख्य वाली युक्तियां थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है। इनका तो अभिधान का भेद हो जाता है, अर्थकारिकारिता का भेद हो जाता है, दोनों स्पष्ट दिखता है। बोलते हैं कि हमारे वाराणसी में एक नायक जी है, अभी तो बुढ़े हो गए, तो उनके पास बहुत सारे महात्मा पढ़ने जाते थे, तो वो वेदांतियों का बड़ा खिल्ली उड़ाते थे। बोले वेदांती कहते हैं कि वस्त्र नहीं है, धागा ही है, तो बाबा लोग सब धागा पहन करके क्यों नहीं आते? वस्त्र को मिथ्या कहते हो, धागा पहन करके आ जाओ। तो हमको आकर के बताते थे। हमने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हो कि गुरुजी आप जो है वस्त्र पहन करके आइए, धागा मत पहनिए। धागा छोड़ के आओ, धागा करके आइए। तो सांख्यों ने जो तर्क दिया, 5 तर्क दिया। असद अकरणात् पहला तर्क है।
असत को कैसे किया जाएगा? असत नहीं है उसको कार्य रूप कैसे और असत को कैसे किया जाएगा? तुम करोगे, बोले हम असत जो है मिट्टी कर्ण को- व्यापार से। हाँ, मिट्टी में हम कुछ व्यापार करेंगे। तो मिट्टी में व्यापार करोगे, उस व्यापार से जो मिट्टी में नहीं है उसका क्या होगा? जो नहीं है उसके ऊपर व्यापार माने- संबद्ध ही कैसे? देखो, कोई व्यक्ति कमरे में हो, उसको धक्का देकर के कमरे से बाहर लाया जा सकता है। हाँ, अब जो है ही नहीं उसको कितना कितना धक्का दो, वो बाहर कैसे आएगा? तो असत कैसे किया जाए? और अगर असत किया जाएगा तो बंध्यापुत्र भी कर दो, आकाश कुसुम भी कर दो, अभी जो आज तक कभी कोई नहीं हुआ ऐसा चीज भी बना दो, क्योंकि असत आप तो बनाते ही हो। रेत से तेल निकाल आरत से तेल निकालो, सीधी सी बात है। असत जो है उसको करो। तो कोई भी असत वस्तु को कर नहीं पाता, इसलिए पहला हेतु ये हो गया, असद करना करना। सत्कार्यम। हाँ, असद करना सत्कार्यम कार्यम सत उत्पत्ते है प्राक। उत्पत्ते है प्राक सत। कार्यम उत्पत्ते है प्राक सत। कार्य है पक्ष और उत्पत्ति है प्राक सत्व, साध्य। साध्य और असद अकरणात् हेतु। हेतु है। और जन्नैवं तन्नैवं करके दृष्टांत आएगा। हाँ, व्यतिरिक्त दृष्टांत व्यतिरिक्त बनेगा। दृष्टांत आएगा। दूसरा बताया उपादान ग्रहण। अगर असत को ही बनाना है तो किसी निश्चित उपादान को क्यों ढूंढते हो? जो भी किसी कार्य को करना चाहता है उस कार्य का क्या कारण है उसको ही वो ग्रहण करता है। तेल निकालना हो तो वो तेल का बीज को ग्रहण करता है, रेता को नहीं। ये जो एक क्या कहे, एक नियम है, डिसिप्लिन है कि उससे ये बनेगा। ये नियम अगर असत माने तो असतवादियों के मत में नियम कैसे चलेगा? नियम की जरूरत नहीं होनी चाहिए नियम बन नहीं सकता ना। क्यों? अगर उपादान में और जो उपादान नहीं है, माने सरसों के दाने और बालू में अंतर क्या करेंगे? इसमें भी बालू में भी तेल नहीं है असतवादी के मत में, और तेल के बीज में भी तेल नहीं है। उत्पत्ति से पूर्व कार्य नहीं है, तो न होना दोनों में बराबर है। तो न होना दोनों में बराबर है तो इसमें से इसको क्यों पकड़ते हो? फिर उसी को पकड़ो। लेकिन ऐसा तो कोई करता नहीं, वो उपादान का ही ग्रहण करता है। मतलब जो ग्रहण करता है उनके दिमाग में भी है कि कहीं ना कहीं इसी में से निकलेगा। तो उपादान ग्रहण का जो नियम है, ये नियम कह रहा है कि उपादान और अनुपादान का फर्क उस कार्य के होने न होने से ही हो सकता है। तीसरा हेतु दिया सर्वसंभवाभावात्। अगर आप असत कार्यवादी हो तो तेल के बीज में तेल नहीं है फिर भी निकलता है, ऐसे ही उसमें गहना भी नहीं है। हाँ, जैसे तेल असत है, हाँ, गहना भी असत है। क्या चीज? गहना, गहना, आभूषण। आभूषण, सुवर्ण असत है। सुवर्ण भी उसमें नहीं है। तो जो नहीं है अगर वो पैदा कर सकता है तो उसमें से सब कुछ निकल आएगा। और जरा क्या ध्यान करना। हाँ, और किसी की जरूरत ही नहीं है, असत को ही बनाना है ना। हाँ। तो उसमें सबके
खाली इसी में मतभेद था कि तेल असत है कि सत है। हाँ बाकी सोने से लेकर के सारे दुनिया की चीज असत है, इसमें तो कोई मतभेद है नहीं। हाँ तो जब ये असत बन सकता है तो सारी दुनिया उसी में से बना, तो सर्वसंभव हो जाएगा अगर असत बात मानेंगे तो। और बोले कि महाराज ऐसा है, देखो शक्तिश्च शक्य शक्य कारण, जिस कारण की, जिस कार्य की उत्पत्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, वही होगा। एक शक्ति नाम की चीज बीच में ले आ रहे हैं, है ना। तो बोले ठीक है, शक्ति लाने से भी आपका असत बात बचेगा नहीं। क्यों? शक्ति जो होती है वो दो तरफ उसका छोर होता है, दो छोर होता है। शक्ति किसी में रहेगी, जैसे यहाँ पर तेल के बीज में, और किसी खास चीज की ही वो शक्ति होगी, माने उसका जो कार्य होगा तेल, ठीक है ना। तो अब जो शक्ति है, तेल उत्पत्ति से पूर्व जो शक्ति है, आप मानते हो कि तेल तो कहीं है नहीं, तेल असत है, तो वो शक्ति जो है तेल से संबद्ध नहीं हो पाएगा, नहीं है, क्योंकि जो असत है और सत है, सत और असत का कभी संबंध नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो शक्ति अगर तेल पैदा कर सकती है तो वही तर्क घूम करके आएगा कि सब कुछ पैदा कर। और यदि मानते हो नहीं, उसका तो तेल से संबंध है, तेल शक्य है और वो जो है शक्ति है, शक्ति है या शक्ता है, शक्ति और शक्य का संबंध अगर आप मानते हो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि असत से तो कोई संबंध होगा नहीं, सत कार्य को सत मानना पड़ेगा, तभी शक्य का संबंध होगा। शक्य करना। और अंतिम पांचवा है कारण भावाच सत्कार्य। तो देखो, कार्य और कारण को अगर आप सर्वथा भिन्न समझते हो, असत कार्यवाद में सर्वथा भिन्न है एकदम। तो वही हम जो बार बार बोलते हैं कि एक 100 ग्राम के धागे से जो वस्त्र बनेगा वो जो है 100 ग्राम ही होता है ना। अगर कोई नया वस्त्र नाम का कोई नवीन जो पहले नहीं था वो आता है तो वजन बढ़ना चाहिए उसका, नया अगर कुछ उसमें ऐड हुआ वजन बढ़ना चाहिए। इसलिए मानना पड़ता है कारण ही कार्य के रूप में आता है, कोई नया चीज नहीं आता। इन युक्तियों से सांख्य ने भूतस्य जातिमिच्छन्ति, भूतस्य जातिमिच्छन्ति, और अभूत के लिए वही फिर युक्ति बन जाता है कि अगर कारण और कार्य सर्वथा एक है तो फिर करते क्या हो, कारण व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, कुंभकार का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। हाँ। बोले कि वो जो है कार्य जैसे कछुआ होता है, कछुआ के सारे अवयव भीतर समेट करके वो रखता है, ठीक है ना, तो समझ लो कारण, और जो बाहर करके चलने लगता है समझ लो कार्य। ऐसा सांख्यों का कहना है। हाँ, कारण और कार्य है, वो कछुए के जैसे अवयव सिकुड़ करके रहने से हम कह देते कारण, और जब प्रकट होकर के चलने लगता है तो कार्य। हाँ, चित्रपट वही। तो उनका कहना है कि भाई कारण में जो कार्य हैं, अभी जब कार्य का दशा चल रहा है, जैसे कछुआ चल रहा है, उसका हाथ पैर मुंह सब निकल आया, बिल्कुल इसी रूप में रहता है कि किसी और रूप में रहता है। जो अभी मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, वो घट जो है अभी जल भर सकता है, उसमें जल रह सकता है, बिल्कुल इसी रूप में ही वो कारण में होता है कि कुछ और रूप में होता है। तो सांख्य कहते नहीं, और रूप में, अव्यक्त रूप में, अप्रकट रूप में, क्योंकि इसी रूप में होता तो दिखाई पड़ता ना,
तो कुछ तो फर्क आपको मानना पड़ेगा। कार्य भले रूप में फर्क मानो, इस समय जिस प्रकार उसकी प्रकट अवस्था में जैसी उसकी आकृति है वैसा आकृति तो नहीं रहा। तो फिर आपको मानना पड़ता है कि किसी अंश में असत जो नहीं था वो हो रहा है। ये फंस गया, नहीं तो बहुत बढ़िया ले गया था। ये फंस जाता है यहाँ पर कि प्राकट्य जो है वो सत्य है कि असत? हाँ, प्राकट्य यदि पहले से ही है, हाँ, तो फिर क्या प्रकट करोगे? क्या प्रकट करोगे? कारण व्यापार के द्वारा क्या होगा? क्या होगा? प्राकट्य यदि पहले से मौजूद नहीं है, हाँ, तो कहना पड़ेगा कि जो प्राकट्य असत था कारण व्यापार से वो वो प्रकट होता। बाबा उसमें बोलने का अरे ऐसे लगा के रखा था हमको। हाँ हाँ, इसी में लगा कर रखना चाहिए। लगातार चला रहे तो फैन का आवाज का फर्क पड़ता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये जो एकांश में उनको मानना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है ना, आंशिक मानना पड़ता है। अरे भाई फेसबुक लगाया नहीं आज भी? लगे? हाँ? लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो अरे 12:30 हो गए। इसका सांख्यों ने क्या बोलते हैं, विकट तर्क से न्यायिकों को चुप कराया। हाँ, माने इनका सही समाधान नहीं आता है। सांख्यों का कहना है कि हमारे ऊपर जो प्रश्न कर रहे हो वही प्रश्न तुम अपने सिद्धांत में करके पहले उसका समाधान कर लो, फिर हम देखेंगे। अच्छा तुम बताओ। हाँ, ऐसा उनका उल्टा प्रश्न है। तुम जो उत्पत्ति मानते हो असत की, तो उत्पत्ति पहले से होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, या जो पहले से नहीं है उसकी उत्पत्ति होती है? माने जन्म किसका? तो जो जन्म है, घट का जन्म हुआ, असत घट का जन्म हुआ आप मानते हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो जन्म, घट और घट का जन्म दो चीज है ना। तो जन्म जो है वो घट के जन्म से पहले वो जन्म था कि नहीं था? जन्म असत मानना पड़ेगा। तो अगर जन्म असत है तो पहले जन्म को सत बनाना पड़ेगा, तब घट सत होगा। नहीं समझ में आया? घट तो असत है ना, उसका जन्म हो सकता है। तो जन्म नाम का जो धर्म है घट में जो अभी आया है वो पहले विद्यमान था कि नहीं था, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो जन्म यदि पहले विद्यमान नहीं है तो पहले जन्म को जन्म देना पड़ेगा ना। तो जन्म का पहले जन्म देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम घट का जन्म हो सकता है, घट से जन्म का संबंध होगा। तो जन्म का जो जन्म दोगे, अब बोले कि जन्म को हम असत ही मानेंगे, ठीक है। तो जन्म का पहले जन्म होगा। जन्म का जो जन्म हुआ वो जन्म पहले से ही है कि नहीं है, वो प्रश्न फिर वही पूरा उसमें घूम करके आ जाएगा। तो वहां बोले कि भाई मेरे पास भी उत्तर नहीं, तुम्हारे पास भी उत्तर नहीं, तो दोनों चुप हो जाओ। तो सांख्य ने ऐसा जो है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा तर्क न्याय में इसका एक नाम है, जहां पर तुल्य दोष दोनों पक्ष में है, तुल्य परिहार है। तो वहां पर एक को जो है उसमें आप जिम्मेवार नहीं कर सकते। जत्र भयो समो दोषः परिहारो विवा समः नैकस्तत्र नियुक्तव्य तादृग अर्थ विचारणे। तो इस प्रकार की स्थिति है। अब यहाँ पर असल में
वेदांति का रोल चालू। प्रवेश करने का। हाँ, उनको वो सूत्र मौका मिला। मिला। उनका कहना है कि भाई आप दोनों बड़े भारी विचारक है, और जो आप दूसरे पक्ष में दोष लगा रहे वो वास्तविक दोष है। पहले से ही यदि संपूर्ण है तो उसकी उत्पत्ति के व्यापार सार्थक नहीं है। पहले ही यदि नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो निकल। तो दोनों महापुरुष बात बोल रहे कि सत्य की माने पहले से विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और पहले से जो विद्यमान नहीं उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये दोनों के जो युक्ति है, इस दोनों युक्ति को आप मिला लीजिए, है ना। और एक एक की युक्ति से जो आप अन्य कंक्लूजन लाते वो छोड़ना पड़ेगा। अर्थात पहले से ही नहीं है इसलिए जो पहले से नहीं है उसकी उत्पत्ति हो सकती है, ये छोड़ना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, है ना। तो क्या हुआ, जो पहले से नहीं है उसकी भी उत्पत्ति नहीं हुई, जो पहले से नहीं है उसकी भी उत्पत्ति नहीं हुई। किसी की उत्पत्ति उत्पत्ति दिखती है, होता ये सिद्ध होता है। ये अनिर्वचनीय बात है। अजाति बात बोलते हैं कि जाति किसकी होगी भाई, सत की भी नहीं हो सकती है, असत की भी नहीं हो सकती है, सद असत कोई वस्तु होता नहीं है। तो इसलिए जाति जो है सदसद विलक्षण की जाति है, माने प्रतीति मात्र है जाति, यह है। तो इस प्रकार से चतुर्थ कारिका में वही बात जो हमने अभी कहा, चलो कारिका पढ़ के उसको पूरा करते हैं। भूतं न जायते किंचित् अभूतं नैव जायते तम नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते भूतं न जायते किंचित् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते। भूतम न जायते किंचित, हाँ, जो है उसका तो ऐसा किसी भी वस्तु का जन्म संभव नहीं है, नया ही बोल रहे। अभूतम नहीं बजायते, जो नहीं है उसका तो हो ही नहीं सकता जन्म। हाँ, इस प्रकार से दोनों विवाद कर रहे हैं। विवदंतो द्वया, दोनों विवाद कर रहे हैं। ही एवं, इस प्रकार के विवाद से वे लोग किसके संकेत कर रहे हैं, किसकी सिद्धि कर रहे हैं? अजातिं ख्यापयन्ति ते। खुद दोनों मिलकर के सिद्ध कर रहे हैं कि जन्म किसी का हो नहीं सकता, नहीं होता। क्या बात है। चलो इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।